हेलो स्टूडेंट्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITLS अकेडमी। आप सभी लोगों का ITLS अकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। किससे रिलेटेड? बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आज के टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट फील्ड बन चुकी है। अगर हम इसमें अपने फ्यूचर की बात करें तो आज बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और AI का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि हमारी जो भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है वो भी हमारे कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होने जा। हेलो स्टूडेंट्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITLS अकेडमी। आप सभी लोगों का ITLS अकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली आज के टाइम की जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड बन चुकी है वो है हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि आज के टाइम में AI कंप्यूटर बेस्ड सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड स्विच हो गई हैं। इसीलिए जो हमारे बायोलॉजिकल डेटा हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी है। ठीक है। तो उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं, कैसे डेटा को इनपुट करते हैं, कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम अपनी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की सीरीज़ में हम सबसे पहले एक बेसिक टॉपिक को जानेंगे, रिट्रीवल सिस्टम। अगर हमें प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर उनके सीक्वेंसेस को रिट्रीव करना हो तो हम उस रिट्रीव को किस तरीके से रिट्रीव करेंगे, तो वो हम अपनी आज की वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे। देखो, रिट्रीव करने के लिए हम NCBI का यूज़ कर सकते हैं, EMBL का यूज़ कर सकते हैं, EMBL, DDBJ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर साइट्स हैं जिसके थ्रू, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हम बोल सकते हैं, जिससे हम अपने जो भी हमारे प्रोटीन्स या फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं उनको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे, अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करना है कि हम NCBI के थ्रू अपने डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सर्च बार में सेलेक्ट करेंगे NCBI। जब हम NCBI सर्च करेंगे तो हमारा इस तरीके की एक सबसे पहली साइट ओपन होके आएगी, जो है हमारी, जिस पे लिखा होगा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरीके का एक होम पेज ओपन होगा, जिसमें नीचे ऊपर लिख रहा होगा NIH नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन, NLM एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम इसकी ऑफिशियल URL की बात करें तो वो है हमारा www.ncbi.nlm.nis.gov। ठीक है। इस पे हमारा ये है हमारा सर्च बार। इधर है हमारे ऑल डेटास कि हमें डेटा किस चीज़ में चाहिए, किस चीज़ का हमें डेटा को रिट्रीव करना है। हमें जीनोम रिट्रीव करना है, GTR रिट्रीव करना है, आइडेंटिकल प्रोटीन्स ग्रुप को रिट्रीव करना है, या फिर हमें प्रोटीन्स को रिट्रीव करना है, या हमें न्यूक्लिक एसिड को रिट्रीव करना है, किसको हमें रिट्रीव करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कैसे रिट्रीव करते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड्स को। देखिए कहाँ है न्यूक्लियोटाइड, ये रहा है। हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को किस तरीके से रिट्रीव करना है, हम सबसे पहले वो समझेंगे। तो हम यहाँ पे ऑल डेटाबेस में न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पे हम अपना डिजायर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डालेंगे कि हमें किसका न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस चाहिए। जैसे हमें चाहिए P53 प्रोटीन्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें चाहिए कि कौन सा जो जीन है वो इसको कोड करता है। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का हमें सर्च बार ओपन होगा। ठीक है, ये आ गया। टोटल जो जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो हैं हमारे 70,711। ठीक है, इसमें एनिमल्स के, अब चलिए हमें एनिमल्स, प्लांट्स, यहाँ से हम सीक्वेंसेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि हमें किसके चाहिए, एनिमल्स के चाहिए, प्लांट्स के चाहिए, फंगस का चाहिए, या फिर प्रोटिस्टा का चाहिए, बैक्टीरिया का चाहिए, आर्कीज का चाहिए, जिसका भी हमें चाहिए वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर टाइप, जैसे अभी तो ये आ गया। टोटल हमारे हैं 70,711, जिसमें से एनिमल्स के हैं 56,683। तो अब हमें सिर्फ एनिमल्स के चाहिए तो हम एनिमल्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए चेंज हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर टाइप, जीनोम में डीएनए या आरएनए या एमआरएनए चाहिए, इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जो चीज, और सोर्सेज, हमें किसके सोर्स चाहिए, हमें आईएनएसडीसी का चाहिए, रेफरेंस का चाहिए, या फिर हमें ईएमबीएल का चाहिए या डीडीवीजे का चाहिए, तो यहाँ से हम उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कौन से सोर्सेज से अपना डेटा चाहिए। ठीक है, टाइप को सीक्वेंस किस टाइप के होने चाहिए, न्यूक्लियो एसिड्स के चाहिए, ईएसटी चाहिए, जीडब्ल्यूएस चाहिए, तो जो भी हमें चाहिए, जीएसएस चाहिए, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या नीड है, जो हमारी नीड है हम उसको सर्च कर सकते हैं। ये बहुत यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने सर्च किया है वो हमने कंप्लीटेड, हमारी हिस्ट्री दिखेगी कि पहले हमने P53 ऑल फील्ड में, सारी फील्ड में सर्च किया, फिर हमने P53 को सर्च किया एनिमल्स के केस में, ये हमने क्या लगाया, फिल्टर लगाया। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर यहाँ से सर्च हो गया, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। फिर यहाँ से हमारे रिलेटिव हिस्ट्री कि हमने अब तक इस साइट पे क्या क्या चीजों को सर्च किया है, तो वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने सर्च करेंगे, हाँ अगर हमें ये डेटा कुछ भी नहीं हटाना है तो यहाँ पे हम क्लियर ऑल कर देंगे, फिल्टर को, सारे फिल्टर्स को हटा देंगे। जैसे ही हम सारे फिल्टर्स को फिल्टर आउट करेंगे, फिर अगेन हमारे सारी प्रोटीन्स, सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फिर से दिखने लगेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम फिल्टर लगाएंगे, अगर रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो हम फिल्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ एज अ अपनी नॉलेज के लिए सीख रहे हैं, तो हमें ऐसे कोई फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ही जो हमारी प्रोटीन्स है उसको सर्च आउट कर लिया। ठीक है, जब हमने इसको क्लिक किया पहली ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए, तो हमारा इस तरीके का एक पेज ओपन हुआ। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मेट, अच्छा देखिए, जब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो एक हमारे फॉर्मेट में जाता है। फॉर्मेट हमारा जेनबैंक का हो सकता है, ईएमबीएल का हो सकता है, फास्टा का हो सकता है, कोई भी हमारा हो सकता है। तो अभी जो इसमें ये फॉर्मेट दिख रहा है, ये लोकस, डेफिनेशन, एक्सेशन नंबर, वर्जन, कीवर्ड्स, सोर्सेज, हमने हाउस माउस के लिए इसमें ये ना मसल्स लिया है ना, तो जो हमारा हाउस में, जो घर में जो चूहे रहते हैं उसकी P53 प्रोटीन्स को हमने सेलेक्ट किया जो एक म्यूटेटेड है। ठीक है, फिर ये इसकी ऑर्गेनिजम्स कौन सा है हमारा, उसकी पूरी डिटेल्स, फिर रेफरेंस नंबर कौन सा है, किस ऑथर ने इसको किया था, और उस टाइटल क्या दिया है, उसके बाद किस जर्नल में पब्लिश किया है, अनपब्लिश्ड है ये, इसके रेफरेंस कौन कौन से ऑथर, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये जीन कितने कितने हैं, फिर सीडीएस कौन कौन से, वेरिएशन कहाँ कहाँ पे हैं, फिर हमारा ये ओरिजिन, फिर ये हमारा पूरा आ गया न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस।
ठीक है। अब देखिए, तो ये जो हमारा फॉर्मेट है वो है जैन बैंक का। अगर हम जैन बैंक का ना जाके हमें फास्टा फॉर्मेट चाहिए तो हम यहाँ फास्टा पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये सिर्फ हमारा क्या आ गया, फास्टा फॉर्मेट आ गया। ठीक है। फिर अगर हमें फास्टा का नहीं चाहिए, हमें किसी और चीज का चाहिए, फिर से हमें फास्टा टेक्स्ट में चाहिए, तो हम फास्टा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो फास्टा टेक्स्ट में आ गया। और जो भी हमें चीजें चाहिए वो हम यहाँ पे इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें चाहिए फास्टा फॉर्मेट, या फिर हम जेन बैंक फुली को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अगर अब हमें क्या करना है, इसके चेंजेस रीजन कहाँ से, अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कस्टमाइज व्यू, ऑल फीचर्स चाहिए, कौन कौन से सीक्वेंसेस चाहिए, गैप चाहिए, गैप को शो करना है कि नहीं करना है, जो भी चीजें हमें करनी है वो हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हम ग्राफिक्स में जाके ग्राफिक्स को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे, और देखिए यहाँ पे ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो जाएगा। इसकी लोडिंग डिपेंड करेगा कि आपकी नेट की स्पीड क्या क्या है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा जीन आ गया फुल। ओके, देखिए ये हमारा फुल जीन, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जीन है फास्टा फॉर्मेट में। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पे, जीन का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, लेंथ कितनी है, पोजीशन क्या है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। फिर ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये क्या क्या है, कि इसका P53 का कौन सा रीजन है, अमाइनो एसिड कौन सा है, ट्रांसलेशन कैसे है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम सिलेक्ट कर करके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं। जैसे ये हमारे बाइंडिंग साइट है, ये फिर हमारा जिंक बाइंडिंग साइट है, ये P53 टेट्रामर्स हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर हमें कोई भी आगे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जैसे ब्लास्ट करना है या कुछ भी अदर, या फिर हमें सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो हमें फास्टर फॉर्मेट की जरूरत होती है। तो देखिए, या फिर अगर हम ये माने कि हमें इस सीक्वेंस को रिट्रीव करना है, मतलब इसे डाउनलोड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, डाउनलोड करने के लिए सेंड टू, कंप्लीट रिकॉर्ड, फाइल, फास्टर फॉर्मेट में चाहिए या जेन बैंक के फॉर्मेट में चाहिए या XML में चाहिए, या फिर जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वहां से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट डेटा, और ये हमारा डेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मुझे यहाँ पे हम अपने डेटा को MS वर्ड में ओपन करेंगे। ठीक है। ये हमारा आ गया पूरा डेटा। किस फॉर्मेट में आया है, ये आया है हमारा फास्टा फास्टा फॉर्मेट में हमारा डेटा क्या हो गया, रिट्रीव हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई, एक्सेशन नंबर हो गया, माउस का लिया है, म्यूटेटेड P53 mRNA है, कंप्लीट CDS है। ठीक है। देखिए फिर से अगर हम इस पेज पे जाएंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम जाएंगे जेन बैंक, ये आया हमारा एक्सेशन नंबर, ये हमारा लोकस नंबर या फिर एक्सेशन नंबर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कॉपी करेंगे, जैसे जो हमारा फर्स्ट नंबर दे रखा है वही एक्सेशन नंबर। अगर हमें फर्दर इसको सर्च करना है तो हम सिर्फ यही एक्सटेंशन नंबर अपना सर्च बार में सर्च करेंगे और हमें सेम प्रोटीन्स सर्च हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। जैसे हमने इसको किया कॉपी, अगेन हम यहाँ पे गए, इसे दूसरी टैब में खोला, क्या तो खोला NCBI, इसको ओपन किया, अगेन ये हमने डाला, यहाँ पे हमने जो एक्सेशन नंबर लिया था उसको सर्च कर दिया। तो देखिए
यही प्रोटीन थी जो अभी हमको रिक्वायरमेंट थी। तो ये एक्सेशन नंबर बहुत यूनिक होता है और हर एनिमल का एक ही होता है। तो अगर एक एनिमल है तो उसका एक है, दूसरे एनिमल की दूसरी प्रोटीन है तो उसका डिफरेंस होगा, तीसरे का डिफरेंस होगा, पर हर एक का यूनिक रहता है। तो ये एक्सेशन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम एनसीबीआई के थ्रू किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रिट्रीव कर सकते हैं। अब हमने अपने आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि हम एनसीबीआई से न्यूक्लियोटाइड के डेटा को किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम आने वाली अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ईएमबीएल से या फिर डीडीवी जैसे किस तरीके से अपने डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.